हाँ तो कबाड़ियों, आज बहुत दिनों में वीडियो बना रहा हूँ और उसका कारण ये है कि घर वालों ने भी कुछ काम दे दिया था और उनकी भी माननी पड़ती है, क्योंकि खाना वहीं खाना पड़ता है मेरे को, घर उनकी बात माननी पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का अगला प्रकार, जिसका नाम है उपचयन अभिक्रिया, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अंग्रेजी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीडेशन शब्द से आपके अच्छे तरह समझ में आने वाली है ये अभिक्रिया, और इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। मार कर क्यों नहीं चल रहा, ऑक्सीकरण भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं कि होती क्या है ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में O की वृद्धि, आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑक्सीजन की वृद्धि, मैंने शॉर्ट करने के लिए O लिखा है, O ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी हो, वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया। आप सिंपल समझिए, कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए ये है कोई पदार्थ, मान लीजिए कुछ किसी से मिलकर बनाया, मान लिया Fe से मिलकर बनाया, Fe मतलब लोहा, वैसे लोहे का नहीं, इस पे आकर ऑक्सीजन जुड़ गया तो समझ लो इसका हो गया उपचयन, बस सिंपल सी बात यह है। या फिर इसमें से कहीं हाइड्रोजन था वो बाहर निकल गया तो भी उसको हम बोल देते हैं उपचयन अभिक्रिया। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है, उपचयन। अरे सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऑक्सीजन एडिशन, दो शब्दों से मिलकर बना ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन और एडिशन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन मतलब जुड़ना होता है ना। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, 3 बार बता दी मैंने, इससे ज़्यादा बताने का कोई लाभ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कॉपर का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यानी कि उपचयन करा रहे हैं या फिर उपचयन अभिक्रिया हो रही है। अभी हो क्या चल रही है, कॉपर लिया, मान लीजिए कॉपर का तार सभी के घर में होता है, वो ले लिया, कौन से कलर का होता है, पीले पीले रंग का या फिर भूरे रंग का होता है कॉपर का तार। उसको जलाया, जलाते तो कैसा हो जाता है, काले रंग का, जलेगा तो काले रंग का ही होगा। अब जला रहे हैं तो सबको पता है कि दहन कराना ही होता है जलाना। अब जला रहे हैं तो क्या दे रहे हैं हम उसको, ताप दे रहे हैं, तो ताप भी लिख दिया। जलती किस गैस से है कोई भी चीज़, ऑक्सीजन से यार, तब से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जलती ऑक्सीजन से, बुझती CO2 से। जलाई, CO2 डाली, बुझ गई, फिर ऑक्सीजन डाली, आग जल गई। अरे यार, तो Cu के साथ हमने O2 जोड़ा, ताप को पता ही, आपको गर्म कर रहे हैं तो जला रहे हैं तो गर्म होगा ही होगा, तो ये क्या बन जाता है, CuO बन जाता है। अब इसमें अंदर की बात और है एक, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये भूरे रंग का था, जलाने के बाद काले रंग का होगा, इतना आपके बेहतरीन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस रिएक्शन कैसे हुई। ये Cu होता है ना कॉपर, ये ससुरा निकम्मा होता है, सबको पता है। ये धातुएं निकम्मी हैं, ये इलेक्ट्रॉन रखती नहीं है, छोड़ देती हैं, सबको पता है क्यों छोड़ती हैं। बेसिक का लेक्चर देख कह सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो Cu क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्यों त्यागता है, स्थायी बनने के लिए। स्थायी क्यों हो जाता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, त्यागे, यानी Cu से क्या बन गया ये, Cu+2। और ऑक्सीजन आता है एक, ये क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, O+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्या बनाया, O-2। इस पर Cu+2, इस पर -2, क्या हम इनको जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ देंगे, क्या बन जाता है, CuO। सिंपल समझ लें। और भी देखिए, Cu ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और क्या बनाया, Cu+2। O ने क्या किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। O ने क्यों करे भाई, क्योंकि जोड़ ही हम वो रहे ना इसके साथ, तो वही करेगा और तो कोई आएगा नहीं। वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -2 आएगा। अब ये क्यों आ रहे हैं, ये सबको पता है। ये इस पे +2, इस पे -2, दोनों को आराम से जोड़ देंगे सीधा सीधा, CuO। वैसे जोड़ने का तरीका होता है, इस 2 को इसके नीचे लिखो, इस 2 को इसके नीचे लिखो, तो क्या बनेगा, Cu2O2, और इससे हम काट सकते हैं, ये आपने पढ़ा है, बेसिक है। तो ये क्या बन गया, Cu। ऐसे तो बनता है ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए पदार्थ था Cu, अब क्या बना, CuO। ऑक्सीजन की क्या हुई, पदार्थ में वृद्धि हुई या नहीं भाई, पहले इसके पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास एक ऑक्सीजन है, यानी वृद्धि हो गई, यानी क्या हो गया, उपचयन हो गया यार, सिंपल। अब देखिए अंदर की बात क्या थी, ये आगे कक्षाओं में आपको बताया गया है, बताना तो अभी भी चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बताया मुझे नहीं पता है। जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ना, तो समझ लीजिए हो गया क्या, हो गया ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। यहाँ पे देखिए Cu ने CuO कब बनाया था, जब Cu किस में टूटा था, Cu+2 में। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, उन्हें छोड़ दिए थे, और O ने क्या किए थे, फिर वो बाद में ग्रहण किए थे। अगर Cu छोड़ता ही नहीं तो ग्रहण ही नहीं करता। यानी कि ऑक्सीकरण कब होगा, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन
त्याग देगा, ये अंदर की बात थी। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ही क्या है, उपचयन है, यही आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहाँ Cu धातु का क्या हुआ है, उपचयन। किसमें उपचयन हुआ है, CuO में। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ कॉपर धातु कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हो जाती है। भूरा रंग काला रंग क्यों होता है, ये सबको पता है। अब किताब क्या बोल रही है कि क्या और भी ऐसी अभिक्रिया है, बिल्कुल है। शुरू में यही अभिक्रिया आई थी कि Mg के साथ O2 जोड़िए, सेम वही रिएक्शन है। Mg पर भी +2 आता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये लेता है, पूरा का पूरा सेम ऐसा ही है। और इसका भी क्या होता है, उपचयन। क्यों होता है उपचयन, Mg के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन की वृद्धि ही क्या है, उपचयन है। तो ये क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया का और दूसरा एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। उससे पहले मैं बता दूं कि अब हमने तारों को जला तो दिया है, किस रंग का कर दिया, काले रंग का। अब घर वाले लड़ेंगे कि भाई तार जला के काले रंग का कर दिया तूने, अबे तेरी, है ना। तो अब हमको टेंशन हो गई, भाई इस काले रंग को वापस भूरा करना, तो करें कैसे, क्या हम इसका उल्टा करा दें। हमने यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ी थी, तो ऐसा कुछ करें कि ऑक्सीजन हट जाए तो वापस Cu हो जाएगा, और वापस Cu हो जाएगा मतलब Cu किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। तो वापस Cu बनाना है कुल मिला के वापस भूरे रंग का करने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किया था यानी उपचयन किया, तो इसका उल्टा करना है बिल्कुल, ताकि ये कैसे हो जाए, भूरे रंग का। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी, वहां पे क्या हो रही थी, ऑक्सीजन में वृद्धि। बिल्कुल उल्टा है, अरे वाह, आप भूरा रंग का होने वाला है। और या हाइड्रोजन में वृद्धि हो, सेम उसका उल्टा। अब आप ये बोलोगे सर ये हाइड्रोजन की कमी वाला और हाइड्रोजन की वृद्धि वाला एग्जाम्पल तो है ही नहीं, अब किताब में ही नहीं है, तो मैं भी बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। लेकिन आप फिर भी कहते हो तो कमेंट कर देना, आपको कमेंट में आपको अभिक्रिया बता दूंगा मैं। फिर भी अगर हम इसका ध्यान ना दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस वैसे ही बहुत ज़्यादा है, जो किताब में दिया उसको ही पढ़ लें, वही बहुत यहाँ हमारे लिए। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि हो। तो यहाँ पे देखिए जो CuO था उसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, हमको वापस भूरे रंग का करना है, यानी बिल्कुल उल्टी अभिक्रिया करनी। बिल्कुल उल्टी अभिक्रिया कौन होती है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या करना है, ऑक्सीजन की कमी करनी या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि करनी है। ऑक्सीजन की कमी हमसे हो नहीं पा रही, हमने खूब ट्राई किया हटाने का, लेकिन हट नहीं पा रहा, हमने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन जोड़ने के बाद क्या होता है, ये Cu ससुरा अकला हो जाता है, और H2 क्या बोलता है, आजा बेटा पानी बनाएंगे। तो HO किसके पास जाता है, H2 के पास, और क्या बन जाता है, H2O। और हमको पता है जब कॉपर बन गया है तो पहले काले रंग का था कौन, CuO। काले रंग का क्यों था, जलाएंगे तो सब काले रंग का होता है। विश्वास नहीं है तो अपने मुंह पर धुआं फेंक कर देखें, आप भी काले रंग के हो जाएंगे। तो Cu कैसे हो जाता है, वापस भूरे रंग का हो जाता है, और हम घर वालों से बैठने से बच जाते हैं। अभी जल बन गया। अब इसमें अंदर की बात क्या है, अंदर की बात यह है कि जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, फिर उसका अपचयन हो जाएगा। एक तो टर्म क्या है, या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए। या देखिए CuO में किस में हो गया, Cu मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई, ठीक है ना। कमी कैसे हुई, हाइड्रोजन जोड़ने के बाद हुई, हाइड्रोजन जोड़ने के बाद ही तो कमी हुई है। तो देखिए हाइड्रोजन की वृद्धि, अगर ऐसे समझना चाहते हैं समझ ले, या फिर सिंपल कि ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। तो इस पदार्थ में मैंने पहले बोल दिया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कर नहीं पा रहे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वो हो कैसे रही है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा। देखिए CuO किसे बदला, CuO में एक ऑक्सीजन था, अब एक भी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन क्या हुई, कमी। ऑक्सीजन की कमी हुई तो कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि यदि इस अभिक्रिया में CuO पर, इस वाली अभिक्रिया में ये बनाया ना, ये इस पर H2 गैस प्रवाहित करें, CuO पर H2 गैस डाली, तो क्या होता है, वापस काली परत भूरे रंग की हो जाती है। वो क्यों जाती है, क्योंकि Cu तो भूरे रंग का ही होता है। तो ये तो सिंपल था। अब देखिए पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब होता है अपचयन। अब ये देखिए कैसे ग्रहण कर रहा है, CuO क्या करेगा, Cu+2 में टूटा और O-2 में टूटा, ठीक है। अब Cu+2 ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तभी तो उदासीन होगा, और तभी तो क्या बनेगा, Cu कॉपर। तो कॉपर में कैसे बदल सकते हैं Cu+2 को, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसके जो प्लस का 2 चार्ज है ये खत्म हो जाएगा, और वापस Cu हमको मिल जाएगा। मतलब ये Cu+2 कब Cu में बदल रहा है, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जब पदार्थ ग्रहण कर लेता है तो क्या हो जाता है, अपचयन। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या हो जाता है, उपचयन। ये तो त्यागने और ग्रहण करने की बात को अगर आप समझना चाहें तो ही समझें, लेकिन आपको रटना है तो आप उसको भी रट सकते हैं। तो ये थी अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। अब इस दोनों में एक ध्यान देनी बात है कि यहाँ पर देखिए, चलो CuO में तो चलो ओके ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन H2 ये भी तो पदार्थ ही है, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये भी पदार्थ ही है। तो इसमें देखिए H2 के साथ क्या हुआ,
H2 के साथ ऑक्सीजन में क्या हुई, वृद्धि। यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, यानी यहाँ क्या हुआ, उपचयन। और यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं। अब आएगा आनंद असली। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे उपचयन अपचयन दोनों होने लग जाए साथ साथ, तो वो अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर उसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, तब तक आपको छाप ना जाए तो छापे, नहीं तो अपनी ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो अब चलते हैं हम अगली अभिक्रिया पर, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही थी। हमने पहले भी देखा था कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही थी, पिछला वाला एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है। तो वही अभिक्रिया को क्या होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया को ज़्यादा समझने को नहीं है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन साथ साथ हो जाएँ। यानी चल मेरे भाई कर दे सगाई, सॉरी सगाई नहीं, शादी करवा देते हैं यार। CuO प्लस H2 बनाते हैं, Cu प्लस H2, बिल्कुल अच्छी तरह से पिछली बार समझा, पिछली बार क्या इसी वीडियो में पीछे समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या बोलते हैं, अपचयन। जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो क्या बोलते हैं, उपचयन। जब दोनों साथ साथ हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। सेम यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ जब कार्बन जुड़वा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कार्बन क्या बोलता है, ऑक्सीजन तो मेरा देख यार है, मेरे साथ रहेगा, कॉपर मोनोऑक्साइड, कॉपर नहीं, अरे कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और जिंक बेचारा अकेला रह जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ZnO Zn में बदल रहा है, यानी O की कमी हो रही, ऑक्सीजन की कमी यानी अपचयन, ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि। C के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था, अब एक ऑक्सीजन है, यानी अपचयन। तो जब दोनों साथ साथ हो जाएं तो क्या हो जाता है, रेडॉक्स। अगली अभिक्रिया देखिए, अब इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं, ZnO किसमें बदल रहा है, Zn में। तो इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ZnO या फिर जिंक ऑक्साइड जिंक में अपचयित हो जाता है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगले रिएक्शन MnO2 किसमें अपचयित हो रहा है, अपचयित क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पे कमी। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, अपचयन। यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ चुकी है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई यानी क्या हुआ, उपचयन। और जब दोनों साथ साथ हुए तो क्या हुई, रेडॉक्स। अब आपसे कोई पूछे कि उपचयन का एग्जाम्पल दीजिए, तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल दे देना है और इसको दिखा देना है उपचयन कहाँ पर उपचयन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रेडॉक्स के एग्जाम्पल आप उपचयन अभिक्रिया में नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपसे पूछे अपचयन अभिक्रिया तो अपचयन वाला दिखा दो, रेडॉक्स में से ही चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया को रेडॉक्स ही बोल सकते हैं, इसको अपचयन भी बोल सकते हैं, इसको उपचयन भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर आप अपचयन का एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, उपचयन का देना चाहते हैं तो उपचयन का दीजिए। फर्क क्या पड़ेगा आपको, अपचयन पूछे तो उपचयन दिखा दो कहाँ हो रहा है, अपचयन पूछे तो अपचयन दिखा दो कहाँ हो रहा है, और रेडॉक्स पूछे तो दोनों दिखा दो। तो ये था सिंपल सा वीडियो, जो आशा करूँगा आपके समझ में नहीं आया होगा। अब लास्ट में कुछ मैसेज देने की इच्छा तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ गधे घूम रहे हैं जो धरती का वजन कम नहीं कर रहे हैं। मैं भी आशा कर रहा हूँ कि इनका मैं ही करूँ वजन कम। तो जाके अब अपना कबाड़ा ही बीनो, अब यार क्या ही कर सकते हैं।